दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो आपके टीओ का एग्जाम जो अभी हुआ आज 6 जनवरी 2023 का, तो उस पेपर में जो प्रथम पाली में जो क्वेश्चन आए उसका सेकेंड पार्ट में आपके सामने लेकर आया हूं। तो जो अगला क्वेश्चन जो था हमारा, हमने जो पहले पार्ट में क्वेश्चन छोड़ा था कि पूर्ण डिस्चार्ज पर प्राथमिक सेल में क्या होता है ना, तो अगला क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था कि कौन सी ऐसी वायरिंग है जो सतह पर, वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन आया है, वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी वायरिंग है जो सतह पर या इसके अंदर दोनों जगह की जा सकती है, सतह पर या इसके अंदर दोनों जगह की जा सकती है, ऐसी कौन सी वायरिंग होती है ना। तो ऐसी वायरिंग आपको बताना है कि कौन सी वायरिंग ऐसी होती है। मेरे वीडियो में आप देखोगे तो मैंने सारे क्वेश्चन के आपको आंसर दिए हुए हैं। फिर भी मैं बता देता हूं कि कंड्यूट वायरिंग ऐसी वायरिंग है जिसको सतह पे भी कर सकते हैं और उसके अंदर भी, दीवार के अंदर भी, अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है कि मरकरी वेपर लैंप कैसा प्रकाश देता है, मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप कैसा प्रकाश देता है, कैसा प्रकाश देता है। तो एक ये क्वेश्चन भी जो है आपका आया हुआ है कि मरकरी वेपर लैंप जो है कैसा प्रकाश देता है, ये क्वेश्चन भी आया था। अगला आया था कि ल्यूमन प्रति मीटर यूनिट है, ल्यूमन प्रति मीटर, ल्यूमन प्रति मीटर यूनिट है, किसकी यूनिट है, ल्यूमन प्रति मीटर, हाँ लक्स की यूनिट है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका है। अगला एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि सीआरओ में कैथोड किसके बने होते हैं, सीआरओ में कैथोड जो है वो किसके बने होते हैं, कैथोड किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं। देखो और यूट्यूबर की जगह के जैसा मैं आपको पूरी फैसिलिटी तो नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में जो सेटअप है मैं उस सेटअप से आपको बहुत संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जो है यदि वाकई में पढ़ाई करना है तो आप मेरे प्रत्येक वीडियो देखिए। और सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी आप भेजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग कहां पर की जाती है, प्लेट अर्थिंग जो है हमारी कहां पर की जाती है भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि प्लेट अर्थिंग कहां, तो कहां होती है, सब स्टेशनों पर ये प्लेट अर्थिंग का यूज किया जाता है ना, प्लेट अर्थिंग जो है सब स्टेशनों पर की जाती है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो आया हुआ है कि शेडेड पोल मोटर के समान, मतलब किसके समान होती है, सामान्यतः शेडेड पोल मोटर जो है अपना 45वां क्वेश्चन है कि शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर किसके समान होती है ना। शेडेड पोल मोटर जो है हमारी वो किसके समान होती है, किसके समान होती है शेडेड पोल मोटर हमारी, है ना। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आया था वो आया था सिंगल फेज मोटर के समान होती है ना, सिंगल फेज मोटर के समान होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो आया था वो आया था कि इलेक्ट्रोडायनामिक मल्टीमीटर, इलेक्ट्रोडायनामिक मल्टीमीटर ये भी एक आया हुआ है, इलेक्ट्रोडायनामिक, डायनामिक मीटर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। अगला जो था एसी और डीसी पर कौन सी कार्य करती है, कौन सी जो रिले है वो काम करती है, एसी व डीसी, है ना, एसी और डीसी दोनों पर कौन सा स्विच काम करता है, कौन सा स्विच है, तो थर्मल जो है अपना थर्मल स्विच जो होता है वो एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। अगला क्वेश्चन अपना जो आया हुआ है वो है कि ट्रांसफार्मर ईएमएफ समीकरण किससे संबंधित होता है, ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन किससे संबंध में होता है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आरएमएस वैल्यू इसमें आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन था हमारे पास में वो था कि ट्रांसफार्मर तेल में क्या नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन बहुत घुमाया था, ट्रांसफार्मर तेल जो होता है, ट्रांसफार्मर तेल में क्या नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां आया था, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन क्या क्या थे कि उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, कि वायु नहीं होनी चाहिए, कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, कि अदरवाइज और कुछ। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या था, इसका ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें जो गंदगी है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गंदगी जो है इसमें नहीं होना चाहिए। अगला 50वां क्वेश्चन जो था आपका वो ये था कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है, कंजर्वेटर का कार्य, कंजर्वेटर
का कार्य, कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है ट्रांसफार्मर में, एक ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन था, है ना। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताए आपको, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हो गए तैयार जो आपके अभी प्रथम पाली में आए थे। अगला जो है अपना 52वां क्वेश्चन जो था वो था आपका कि ब्रीदर में जो ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है उसमें क्या भरा रहता है, क्या भरा रहता है ब्रीदर में जो है क्या भरा रहता है, एक ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था दोस्तों, क्या भरा रहता है इसमें, है ना। उसके बाद में कौन सा भाग जो है, कौन सा भाग बाहर से देखा जा सकता है, बाहर से देखा जा सकता है, ये बात हो रही ट्रांसफार्मर की, है ना। कौन सा भाग ट्रांसफार्मर में, आप कर लेना यहां ट्रांसफार्मर में, है ना। ट्रांसफार्मर में कौन सा ऐसा भाग है जो बाहर से आप देख सकते, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, कोर या ब्रीदर, है ना, सॉरी अपना बुकोल्जर रिले। तो इसमें जो है आंसर थे आपके, है ना, 4 ऑप्शन आए थे। अगला जो है क्वेश्चन हमारा वो ये था कि HRC फ्यूज क्या करता है, HRC फ्यूज क्या करता है, एक ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन जो था हमारे पास में वो था कि कौन से रिले AC और DC दोनों पर काम करते हैं। मैंने अभी बताया था कि थर्मल ओवरलोड रिले जो होते हैं वो AC और DC दोनों पर काम करते हैं। अगला जो था DC मशीन से भी यहां एक क्वेश्चन आया है कि DC मशीन में इंड्यूस्ड EMF जो होता है वो किसके समानुपाती होता है। तो आपको पता है फील्ड फ्लक्स आर्मेचर के और आर्मेचर करंट अपने सॉरी कंडक्टर के या सभी के, तो इसमें राइट आंसर क्या था इसका, सभी के समानुपाती था ये, है ना। अगला जो है आर्मेचर रिएक्शन को करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए ब्रश की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ब्रश की स्थिति कैसी होनी चाहिए दोस्तों इसकी ब्रश की, तो MNA इसका जो है इस स्थिति में जो है अपने ब्रश होने चाहिए। अगला जो 57वां क्वेश्चन था अपना वो था कि 4 मोटर दी गई थी कि तुल्यकालिक मोटर, स्लीपिंग मोटर, गिलहरी प्रकार की और DC श्रेणी मोटर में सेल्फ स्टार्ट कौन सी नहीं है, सेल्फ स्टार्ट मोटर हमारी कौन सी नहीं है, सेल्फ स्टार्ट मोटर जो है हमारी कौन सी नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन भी आया था कि सेल्फ स्टार्ट मोटर हमारी कौन सी मोटर नहीं थी, है ना। उसमें 4 ऑप्शन थे, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या स्लीपिंग मोटर या इंडक्शन मोटर, अपना क्या बोलते हैं गिलहरी प्रकार की मोटर, है ना। अगला जो था अपना वो क्वेश्चन था कि रिपल्सन मोटर होती है, रिपल्सन मोटर क्या होती है भाई, रिपल्सन मोटर क्या होती है, तो ये जो मोटर होती है ये होती है अपनी कौन सी, कम्यूटेटर प्रकार की, है जो ऑप्शन था उसमें उसके हिसाब से बता रहा हूं, कम्यूटेटर प्रकार की जो मोटर हमारी होती है। अगला क्वेश्चन आया था अपना कि इन्वर्टर गेट कौन सा है, इन्वर्टर गेट जो है हमारा वो कौन सा है, तो जो नॉट गेट होता है वो अपना इन्वर्टर गेट कहलाता है दोस्तों, है ना। अगला जो था हमारे पास में वो ये था कि IC16 किसका उदाहरण है, IC16 किसका उदाहरण है, इसका जो है छात्रों ने मुझे जो